हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे जलवायु। जलवायु हम लोग किसको कहते हैं? तो जलवायु का मतलब ये होता है कि किसी विशेष स्थान पे मौसम में लंबी अवधि को हम लोग क्या कहते हैं? जलवायु। लंबे अवधि को क्या कहते हैं? जलवायु। जलवायु कितनी प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की। कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की। तो जलवायु 5 प्रकार की होती है। पहला जलवायु का नाम है उष्णकटिबंधीय जलवायु। उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो हम लोग पढ़ते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या है, या तो हम बोल सकते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु क्या है। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु क्या होता है? या भूमध्य रेखा पर पाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा को क्या बोलते हैं? इक्वे इक्वेटर लाइन, या तो ग्रीनविच लाइन, जो डिग्री 0 डिग्री को क्या कहते हैं हम लोग? ग्रीनविच लाइन, या तो भूमध्य रेखा, या तो इक्वेटर लाइन। तो आमतौर पर हम बता सकते हैं क्या पाया जाता है? भूमध्य रेखा पर पाया जाता है उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो हम बोल सकते हैं यह गर्म होती है। क्या होती है? गर्म होती है। जैसे कि पूर्वोत्तर वाला राज्य और दक्षिणी वाला राज्य। जैसे में हो गया राज्य, हो गया असम, हो गया मेघालय, आंध्र प्रदेश हो गया, और मिजोरम और इत्यादि हो सकता है। और दूसरा जलवायु का नाम क्या है? शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु, जिसे हम लोग बोलते हैं ड्राई क्लाइमेट। जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? ड्राई क्लाइमेट। इसमें वर्षा कम होती है। और ये अधिशुष्क होती है। अधिशुष्क का मतलब ये होते हैं कि स्टेपी और डिजर्ट होती है। इसमें क्या होती है? मरुस्थलीय। और मरुस्थलीय का मतलब होता है डिजर्ट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिजर्ट। और अर्धशुष्क को क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में? स्टेपी। यानी मतलब वर्षा कम होती है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि राजस्थान। राजस्थान में क्या है? मरुस्थलीय। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शुष्क जलवायु, या तो हम बोल सकते हैं ड्राई क्लाइमेट। तीसरा हो गया, तीसरा को हम क्या कहते हैं? समशीतोष्ण। समशीतोष्ण इंग्लिश में हम बोलते हैं टेम्परेट क्लाइमेट। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? टेम्परेट क्लाइमेट। यह मध्य अक्षांश रेखा पर पाया जाता है। इसमें क्या होता है? हल्की तापमान होता है। क्या होता है? हल्की तापमान। अलग अलग मौसम होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम बोल सकते हैं कि ठंडा हो गया और तुरंत भर में गर्मी हो जाएगा, जिसमें हम बोल सकते हैं ग्रीष्म काल होता है। जैसे हम बोल सकते हैं कौन सा राज्य हो सकता है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश बोल सकते हैं। तो हम समशीतोष्ण उसी को कहते हैं, टेम्परेट क्लाइमेट उसी को कहते हैं। आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। और हम लोग पढ़ते हैं और आगे हो गया। और चौथा का नाम है महाद्वीपीय जलवायु। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल जलवायु। कॉन्टिनेंटल जलवायु। इसे आमतौर पर अधिक इसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें तापमान परिवर्तन होते रहता है, जहाँ सर्दियों और ठंडी गर्म होती है, दोनों पाई जाती है। सर्दियों और ठंडी दोनों पाई जाती है। सर्दी और ठंडी दोनों पाई, जैसे हम बोल सकते हैं कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, भारत का उत्तरी वाला मैदान वाला क्षेत्र वाला हो, उसी को हम लोग महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। या तो हम उसे महाद्वीपीय जलवायु के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। ओके। और है पचमा। पचमा नाम है ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु, या तो हम इंग्लिश में उसे बोलते हैं पोलर कन पोलर क्लाइमेट। पोलर क्लाइमेट उसे कहते हैं। यह अक्षांशों पर पाई जाती है, जहाँ पर गर्म में महीना में क्या होता है? गर्म के महीना में वहाँ पर ठंडी पाई जाती है। जैसे गर्म के महीना में ठंडी पाई जाती है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। चलिए पढ़ते हैं हम लोग जलवायु। जलवायु उसे कहते हैं कि लंबे समय पर बनी मौसम अवधि को हम लोग क्या कहते हैं? जलवायु। जलवायु। और यहाँ पर क्या बता रहा है? किसी भी स्थान की वायुमंडलीय दशाओं, तापमान, आर्द्रता, वर्षा आदि दीर्घकालीन योग है। यानी मतलब हम बोल सकते हैं कि दीर्घकालीन योग मतलब हम बता सकते हैं कि वहाँ पर तापमान मतलब ज़्यादा महीना में होगा, और आर्द्रता भी होगा, और वर्षा भी होगा। वैसे दीर्घकालीन समय में को क्या कहते हैं हम लोग? जलवायु। जलवायु। चलिए पढ़ते हैं मौसम क्या होती है। बहुत बार सुनने के लिए मिलता है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, सुनने के लिए मिलता है मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। हम लोग बताते हैं आपको। किसी भी मौसम को क्या कहेंगे? किसी भी स्थान में वायुमंडलीय दशाओं में तापमान, आर्द्रता, वर्षों में अल्पकालीन योग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मौसम। जैसे कि मौसम होता है कि मतलब मुश्किल से होता है मौसम, उसे कहते हैं जो 4 से 5 घंटा के लिए, जैसे कि वर्षा हो गया, कभी कभी 4 से 5 घंटा के लिए ठंडी हो गई,
कभी कभी 4 से 5 घंटा के लिए मौसम हो गया, उसी को कहते हैं ना, तो मौसम कहते हैं। मौसम के मतलब हम मतलब बता सकते हैं कि मतलब आर्द्रता में मतलब कमी होना, जैसे कि हम बता सकते हैं, समय मान लीजिए आप लोग कि 4 से 5 घंटा के लिए होगा। जैसे कि ले आ जाएंगे, मान लीजिए कि आज मौसम हो गया, ये लंबे समय के लिए मौसम नहीं बना होता है, जैसे कि जलवायु लंबे समय के लिए होता है, 4 महीने के लिए होता है, समझे। और ये मौसम होता है एक दिन के लिए, एक दिन हो गया 10 दिन, ज़्यादा दीर्घकालीन नहीं होता इसका समय। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं, जलवायु और मौसम में अंतर। हम लोग बोल सकते हैं जलवायु और मौसम में अंतर। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो जलवायु, चलिए जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। तो किसी भी स्थान में वायुमंडलीय दशाओं का तापमान, आर्द्रता, वर्षा आदि के दीर्घकालीन योग, उसे हम जलवायु कहते हैं। मान लो हम लोग बोल सकते, ये बोल सकते हैं कि जो जलवायु होता है ना, इसका काफ़ी टाइम होता है, इसका ड्यूरेशन बहुत अधिक होता है टाइमिंग का। और ये बता सकता है, और मौसम ये बोलता है कि किसी भी स्थान में वायुमंडलीय दशाओं का तापमान, आर्द्रता, वर्षा के अल्पकालिक योग को हम मौसम कहते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि मौसम का जो टाइमिंग ड्यूरेशन होता है वो कम होता है, मौसम का टाइमिंग ड्यूरेशन बहुत कम होता है। और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं जलवायु में, यह विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करता है, यह विस्तृत क्षेत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। और मौसम में पढ़ते हैं हम लोग कि यह छोटे क्षेत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। मौसम को छोटे क्षेत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। और आगे बढ़ते हैं, जलवायु एक लंबे समय के लिए अधिक जैसी रहती है, और मौसम एक दिन में कई बार बदलते रहते हैं। जैसे कि मौसम बोल सकते हैं कई दिन में बदल सकते हैं, जिसमें बता सकते हैं कि जैसे पानी भी पड़ता है तो कभी कभी कुहासा, पानी भी पड़ता है तो कभी कभी धूप छा जाता है, कभी धूप नहीं छा जाता है। ये मध्यम मौसम के लिए रहता है। भारत की जलवायु, चलो हम लोग पढ़ते हैं भारत की जलवायु। भारत की जलवायु मुख्यतः मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत को क्या कहा जाता है, भारत की जलवायु को मुख्यतः मानसूनी जलवायु कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं 4 महीने ठंडी हो सकती है। हाँ, और बता सकते हैं कि एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण में पूर्व में पाई जाती है। भारत में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। देश में जलवायु की प्रादेशिक भिन्नताएं भी देखने की मिलती है। हम दो तापमान और वर्षण को लेकर देखते हैं। एक दूसरे स्थान का एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की विभिन्नता होती है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं भारत के प्रदेशों में तापमान और वर्षण में अंतर। हम लोग पढ़ते हैं, चलिए पढ़ते हैं। तापमान, गर्मियों में राजस्थान के कुछ स्थानों पर तापमान लगभग 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, बात सही है। और हम लोग पढ़ते हैं तापमान, वर्षण में हिमालय में वर्षण हिम के रूप में होता है, इस प्रकार 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि लद्दाख लद्दाख पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर होती है। इसी प्रकार तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर नवंबर में, तमिलनाडु में सोचिए कि अधिकतर वर्षा अक्टूबर नवंबर में होता है, और ताकि जो हम लोग क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में जून जुलाई अगस्त तक होती है। और दूसरा पढ़ते हैं, उसी समय जम्मू कश्मीर में पहलगांव में तापमान 20 डिग्री तक रहता है, सोचिए 20 डिग्री तक रहता है। सर्दी में रात में जम्मू कश्मीर में तापमान -45 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि तुरंतपुरत में 22 डिग्री सेल्सियस होता है। सोचिए कि माइनस में जा रहा है वो प्लस में। और पढ़ते हैं जलवायु को नियंत्रित करने वाला कारक। हम लोग पता है जलवायु को हम लोग नियंत्रित मतलब रोक कैसे सकते हैं, रोक कैसे सकते हैं। तो चलिए पढ़ना पढ़ना अक्षांश के रूप में, दूसरा पढ़ना ऊंचाई, और तीसरा पढ़ना वायु दाब और एक पवन तंत्र, चौथा पढ़ना है समुद्री तट से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चवाच लक्षण। चलिए पढ़ते हैं हम लोग अक्षांश। देखिए अक्षांश, अक्षांश मतलब समझ में आ रहा है। अक्षांश को हम लोग, अक्षांश किसको कहते हैं, अक्षांश किसको कहते हैं, अक्षांश उसको कहते हैं जो रेखा क्या है, पड़ी है। यहाँ पर जो आप लोग को दिखाई दे रहा है वो वाला रेखा, ये वाला रेखा, ये वाला रेखा पड़ी है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश। क्या कहते हैं, अक्षांश। अक्षांश, अक्षांश को क्या कहते हैं हम लोग, अक्षांश।
अक्षांश भारत का, चलिए हम लोग अक्षांश पढ़ें। अक्षांश, देखिए अक्षांश का मतलब होता है जैसे कि भारत, अक्षांश दो भागों में बांटती है भारत को, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध भारत जो स्थित है, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध देश में भारत की अक्षांशीय विस्तार, भारत की अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में होती है। समझ में आएगा होगा आप लोग का अच्छा से। और पढ़ते हैं अक्षांश के बारे में हम लोग। पृथ्वी में गोलाई के कारण प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों पर अनुसार अलग होती है। बात सही है। इसमें परिमाण स्वरूप तापमान, विषुवत, वृत्त, ध्रुवों की समानता घटता जाता है। ऊंचाई, ऊंचाई हम लोग ऊंचाई पढ़ते हैं। जबकि कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई और की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है, तापमान घट जाता है। बात है सही। इसलिए पहाड़ियों पर मौसम में गर्मियों, मौसम में ठंडी होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, पृथ्वी की सतह से छोड़कर ऊपर की ओर जा रही है, वायुमंडल की ओर जा रही है, संघनता, संघटना, मान लीजिए, मतलब मौसम ठंडी हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पर मान लीजिए कि अगर पृथ्वी पर, धरती पे मान लीजिए कि अगर ठंड, मान लीजिए कि यहाँ पर गर्मी है और उसी समय अगर हम पहाड़ पर चढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग का क्या महसूस होगा? ठंडी। इसी की वजह पर पहाड़ पे ठंडी होती है, गर्मियों के मौसम में ठंडी होती है। चलिए पढ़ते हैं। वायु और पवन तंत्र, वायु और पवन तंत्र, वायु और पवन तंत्र, वायु की पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश पर, ऊंचाई पर निर्भर करता है। इस प्रकार के तापमान या वर्षों के वितरण पर प्रभावित करता है। चलिए पढ़ते हैं। समुद्र से दूरी, वायुमंडल, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र का जलवायु समकारी प्रभाव पड़ता है। समुद्र का जलवायु समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे हम समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है, यह प्रभाव कम होता है। आप लोग को समझ में आया होगा। ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। महासागरीय धाराएं पढ़ते हैं हम लोग। महासागरीय धारा, महासागरीय धाराएं समुद्र तट की ओर से चलने वाले हम लोग हवाओं, हवाओं सात तटीय क्षेत्रों में, सात तटीय क्षेत्रों में जलवायु को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म धंधी व धंधी जल धाराएं बहती है, वायु की दिशा समुद्र तट से की ओर, तब वह तट गर्म ठंडा हो जाएगा। वह तट क्या हो जाएगा? गर्म व ठंडा हो जाएगा। उच्च आवाज का लक्षण, उच्च आवाज, उच्च पर्वत ठंडी और गर्म वायु की अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वो वर्षा लाने वाली वायु की रास्ते में रोकने के सक्षम होते तो वर्षा के कारण बनते हैं। पर्वतों में पवन बहुमुखी ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। थैंक्स। आज का सेशन यहीं तक रहा। आप लोगों को बहुत अच्छा से जलवायु समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।